पिछले 24 घंटों में क्रिकेट जगत में क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हैं और वही उनके फैंस के लिए कुछ बुरी न्यूज है। न्यूजीलैंड ने अपना टी20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो कि इंडिया के खिलाफ खेलने वाला है। और क्या स्टीव स्मिथ एक बार फिर से एसएस सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एनीवेज तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। तो कल के दिन हुआ था श्रीलंका वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स का दूसरा टी20 मैच। श्रीलंका वुमेन्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 128 रन बना पाती है अपने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पे। 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंडिया वुमेन्स की टीम इस टारगेट को मात्र 11.5 ओवर में ही चेस कर लेती है और इस मैच को 7 विकेट से जीत जाती है। 49 बॉल रहते हैं। इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा जिन्होंने 34 गेंदों में 69 रन बनाए, एक छक्के और 11 चौके की मदद और इसी जीत के साथ इंडिया की टीम इस सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लेती है। बात कर लेते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2026 के लिए जेमिमा रॉड्रिक्स को अपना कप्तान नियुक्त किया है। जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए ये साल बहुत खास रहा जहाँ पे पहले 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते, वही सेमीफाइनल मैच में उन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीते थे उस मैच में। और अब WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और वही दीप्ति शर्मा आईसीसी के ताजा तरीन टी20 बॉलर की रैंकिंग में पहले स्थान पे आ गई हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन्स डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में। हाल ही में हुए BCCI के एपेक्स मीटिंग में इंडियन वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सैलरी बढ़ाने की चर्चा की गई थी। अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जहां पहले 20,000 पर डे के दिए जा रहे थे और अब 50,000 पर डे के दिए जाएंगे इंडियन वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स को। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के टी20 और ओडीआई स्क्वाड के बारे में जो कि भारत के खिलाफ खेलने वाला है। 11 जनवरी से ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगा जिसके लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस प्रकार है। माइकल ब्रेसवेल कैप्टन, आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्सन, डेवन कॉनवे, जैक फॉक, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जैडन लेनॉक्स, डेरल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे और विल यंग। और यदि बात करें टी20 की तो मिचेल सेंटनर को कैप्टन बनाया गया टी20 सीरीज के लिए। वहीं माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉक, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, बेवन जेकब्स, डेरल मिचेल, जिमी नीसम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टॉम रॉबिन्सन, ईस्ट सोडी को टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। और वहीं हाईलाइटेड पॉइंट की बात करें तो केन विलियमसन को ओडीआई सीरीज या टी20 सीरीज में मौका नहीं दिया गया है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा विराट कोहली से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दोनों ही खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे। जहां संभावना है कि दोनों ही प्लेयर मात्र 2 ही मैच खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी में। रोहित शर्मा 24 दिसंबर यानी आज के दिन सिक्किम के खिलाफ खेलेंगे और फिर 26 दिसंबर उत्तराखंड के खिलाफ खेलेंगे। और वहीं विराट कोहली 24 दिसंबर यानी आज के दिन ही आंध्रा के खिलाफ खेलेंगे और फिर 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेलेंगे। कल के दिन रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ से अलग अलग विजुअल्स आ रहे थे प्रैक्टिस सेशन के, ये रहे। एनीवेज तो बात कर लेते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए क्यों बुरी खबर है। रोहित शर्मा 7 साल बाद और विराट कोहली 16 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। वहीं ब्रॉडकास्ट है इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे और स्टेडियम में मात्र 2-3 हजार ही फैंस अलाउड होंगे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से दिल्ली के मैचेस चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं रखे गए हैं। दिल्ली के मैचेस BCCI के CEG ग्राउंड पे खेले जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो ही है तो हम लोग बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में। तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र की तरफ से 6 जनवरी और 8 जनवरी को खेलेंगे। और वहीं इंडिया के ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल भी 3 जनवरी और 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं कि दिनेश कार्तिक ने रोहित शर्मा के लिए क्या बोला। तो दिनेश कार्तिक ने बताया कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद रोहित शर्मा ने उनसे कहा था कि हम नॉकआउट मैचेस इस तरह नहीं खेल सकते। उस रात रोहित शर्मा ने तय किया कि टीम के खेलने का तरीका बदलना होगा। खासकर बड़े मैचों में रोहित ने सिर्फ बात नहीं की, खुद को आगे बढ़कर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा बड़े मैचों में हमें ज्यादा आक्रामक खेलना होगा, किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे, मैं खुद करके दिखाऊंगा, बाकी टीम मुझे फॉलो करे। दिनेश कार्तिक के अनुसार यही पल भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से टीम इंडिया खेलने का अंदाज बदल गया और भारत लगातार मजबूत होता चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कि दीपक चहर ने रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी के ऊपर क्या बोले। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा बहुत सपोर्ट करने वाले कप्तान है, वो खास तौर पे बॉलर्स के कप्तान है। वो बॉलर्स को साफ साफ बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, हर बॉलर्स को उसका रोल अच्छे से समझाते हैं। जिस मैच में दीपक चहर ने हैट्रिक ली थी उस मैच के कप्तान रोहित शर्मा ही थे। रोहित शर्मा ने दीपक से कहा मैं तुम्हें पहला ओवर नहीं दूंगा, तुम्हें बुमराह की तरह मेन बॉलर की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एसएस सीरीज 2025-26 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीरीज में अभी तक
3 टेस्ट हो चुके हैं और तीनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऐसे सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें स्मिथ कैप्टन होंगे, बोल एंड कैरी, डगेट, ग्रीन, हेड, इंग्लिश, ख्वाजा, लाबुसैन, मर्फी, नसेर, जाइड रिचर्डसन, स्टार्क, वेदररोल्ड और वेबस्टर हैं। यानी कप्तान पैट कमिंस और स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट से आउट हो चुके हैं। इस सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ कप्तानी किए थे, फिर उसके बाद पैट कमिंस वापसी करते हुए तीसरे टेस्ट में कप्तानी किए थे और अब फिर से वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। स्टीव स्मिथ चौथे टेस्ट में कप्तानी करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनोली ने श्रेयस अय्यर के ऊपर क्या बोले। कूपर कॉनोली ने बताया कि जब वो ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए सीरीज के दौरान भारत में थे, तब उन्होंने श्रेयस अय्यर से थोड़ी बातचीत की और उन्हें करीब से खेलते हुए देखा। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भी वो स्टार प्लेयर लगते हैं, उनका खेलने और काम करने का तरीका बहुत खास है। और कूपर ने यह भी कहा कि श्रेयस अय्यर से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्हें इतना सफल क्या बनाता है, वो मैच को कैसे सोचते हैं और कैसे खेलते हैं। तो लास्टली हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि एलएसजी अपने बॉलर्स लाइक अवेश खान, मोहसिन खान और नमन तिवारी और भी कुछ प्लेयर्स को S20 के डरबन सुपर जायंट्स के खेमे में ट्रेनिंग करने के लिए भेजेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है क्रिकेट अपडेट, क्रिकेट प्रेडिक्शन और मेरा पर्सनल ओपिनियन।